अक्सर कहा जाता है कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने की वजह से प्रदूषण होता है, लेकिन दिल्ली में इस बार दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस प्रदूषण की वजह दिवाली के पटाखे नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली है। राजधानी दिल्ली में अभी सर्दियों की शुरुआत ही हुई है, लेकिन वायु प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के पीछे का कारण पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली को बताया जा रहा है और दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी रविवार को बढ़कर 40% हो गई। ये इस मौसम में सबसे ज्यादा स्तर है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च ने बताया कि ये इस सीजन का सर्वाधिक स्तर है, जब राजधानी में वायु गुणवत्ता का स्तर और गिर गया है। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में चल रहा है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अगर शनिवार तक की बात करें तो शनिवार तक पराली जलाने के 3216 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में अलग अलग जगह की क्या कुछ स्थिति है, एक एक करके आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे ITO की। यहाँ प्रोमिनेंट पॉल्यूटेंट 2.5 है और AQI 302 है, जिसे काफी खराब माना जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली के सोनिया विहार की। यहाँ भी PM 2.5 है और AQI 362 है, यानी ITO से ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं बवाना की, जहाँ PM तो 2.5 ही है, लेकिन AQI 345 है। और वहीं अगर बात करें दिल्ली के पड़पड़गंज की, तो जहां PM 2.5 है लेकिन AQI 326 है, यानी इन चारों जगहों में से सबसे कम AQI है ITO का और सबसे ज्यादा AQI है सोनिया विहार का। दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी रविवार को 40% थी और ये अभी तक की सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें इससे पहले की, तो शनिवार को 32% हिस्सेदारी थी पराली जलाने की प्रदूषण में, और वहीं शुक्रवार को 19% और गुरुवार को 36% हिस्सेदारी थी। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 1 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 44% थी, जो सबसे ज्यादा थी। नासा के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि पंजाब और हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में पराली जल रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए और उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। 0 से 50 AQI काफी अच्छा माना जाता है, वहीं 51 से 100 AQI संतोषजनक कहा जाता है। 101 से 200 तक AQI मध्यम बताया जाता है, वहीं 201 से 300 AQI खराब स्थिति इसकी बताई जाती है। 301 से 400 AQI बेहद ही खराब स्थिति है, और इसके बाद में जो आती है अंतिम सूची, उसमें 401 से 500 AQI बेहद ही गंभीर स्थिति इसकी बताई जाती है। दिल्ली शहर में रविवार को दोपहर 3 बजे AQI 370 था, यानी बेहद खराब। वहीं शनिवार को 24 घंटे का औसत AQI 367 रहा। ये शुक्रवार को 374, गुरुवार को 395 और बुधवार को 297, मंगलवार को 312 और सोमवार को 353 था। जानकारी मिली है कि एयर इंडेक्स में दोबारा इजाफा हो सकता है और अगले 2 दिनों में दिल्ली NCR के लिए रेड जोन वाले बताए जा रहे हैं। इन तमाम आंकड़ों से इतना तो साफ है कि प्रदूषण के लिए बेवजह ही दिवाली को दोष दिया जाता है, क्योंकि पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। अभी दिवाली को आने में करीब 10 दिनों का समय है, लेकिन उससे पहले ही प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमालों पर यह कहकर के रोक लगा दी कि इनसे प्रदूषण फैलता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के पीछे आपको क्या कुछ वजह लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।